अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। तो बच्चे 10.1 को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, मीन कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, अगर वो आते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को आते हैं। कॉन्सेप्ट पहले ले लें, बाद में हम क्वेश्चन वगैरह की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चे हाँ, आप लोगों को अक्सर लेक्चर नहीं मिलते, आप लोग प्लेलिस्ट में जाया करें, जिस चैप्टर का भी आप लोगों को लेक्चर चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना बच्चे, वो हमारे पास तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राइगोनीमेट्री मतलब ट्राई थ्री से निकला हुआ, गोनी मीन के साइड, मैट्रिक मैयर, इनके तीन साइड्स की मैयर करना। तो वो हमारे पास देखे ना, तीन साइड किसकी है, ट्राइंगल की आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स के साइड को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो बच्चे क्वेश्चंस को करने से पहले जो हमारा पहला टॉपिक है तो वो है जी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो आप लोगों को याद होना चाहिए, वैसे आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी सीखा हुआ है। तो बच्चे वो हमारे पास क्या उसने कहा है कि इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन, मीन के उसको डी से डिनोट किया है, जरूरी तो नहीं है डी आए। आप लोगों को दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, मैं कहता हूँ कि ए और बी है, वो कहेगा कि ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालें, तो उसको क्या लिखेंगे, ए बी। इस तरह से इसका डिस्टेंस इस तरह से भी लगा सकते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों ने क्या याद रखना है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर हमने तो ये वाला पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब देखिए ना, एक चीज याद रखे बच्चे, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करवाना तो आप लोगों का आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला देख सकते हैं, इधर x1 है, इधर x2 है, आप वैल्यूज पुट करें, जो भी आंसर चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो जो स्केयर होगा उसके आंसर को पॉजिटिव बना देगा। तो ये बस चीज याद रखनी है कि डिस्टेंस बच्चे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद आगे फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ये आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या है जी, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। अब ये याद करने का तरीकेकार समझिएगा। देखिए ना बच्चे, cos अल्फा cos बीटा, जब cos आ जाए, अब जरूरी तो नहीं इधर माइनस और प्लस वाला भी आएगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर इधर माइनस आ जाए तो इधर दरमियान में प्लस आ जाएगा, लेकिन क्या, cos अल्फा cos बीटा प्लस फिर साइन अल्फा साइन बीटा। बस ये याद रहे, अगर माइनस आ जाए तो प्लस आ जाएगा। हाँ, अगर इधर प्लस आ जाता है तो फिर क्या आएगा, cos अल्फा cos बीटा, इधर प्लस था तो फिर माइनस आ जाना है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब इससे आगे वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो चीजें ना मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ये को रेशो कैसे चेंज होते हैं, इनके रेशो जो है को रेशो में चेंज हो रही होती है, वो बाद में सिखाऊंगा। पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट तो होगा ना आप लोगों के पास, तो फिर ही आप लोग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, प्लस हो तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन के लासे भी आ सकते हैं। ये जो बच्चे फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूलाज होते हैं प्रोडक्ट से सम की तरफ। तो ये देखे ना, ये प्रोडक्ट हो रहा था, इधर आकर सम हो जाता है, या फिर प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी है, प्रोडक्ट टू सम की तरफ हम जाने के लिए यूज करते हैं। तो आगे आ जाता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये साइन का कैसे याद करना है, साइन अल्फा कोस बीटा। अब देखिए ना, पीछे कोस था, कोस अल्फा कोस बीटा था, लेकिन साइन का डिफरेंट हो गया। क्या है जी, साइन अल्फा कोस बीटा, जो साइन इधर हो वही साइन इधर आएगा, लेकिन कोस में उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाता है, अगर माइनस है तो प्लस आ जाता है, लेकिन इधर प्लस है तो फिर प्लस ही रहेगा साइन के अंदर। फिर क्या आएगा बच्चे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह देखे ये भी सेम वही है, लेकिन बस साइन चेंज है, माइनस आ गया, इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद टेन भी है, टेन का भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पेज नंबर 181 के ऊपर है। तो वो बच्चे क्या है जी, टेन अल्फा प्लस बीटा, अगर इधर बच्चे प्लस है ना, आप लोगों ने क्या करना है जी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लिख देना, ठीक है। उसके बाद
अगर इधर प्लस का साइन है 1 के बाद माइनस आ जाएगा, इनके साइन को ऑपोजिट कर दें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस फिर टेन अल्फा टेन बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला भी देख सकते हैं, बस इधर क्या आएगा टेन अल्फा माइनस बीटा है, तो मैंने क्या बोला है अगर इधर माइनस है तो फिर क्या आएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। उसके बाद फिर वन, वन के बाद साइन ऑपोजिट हो जाएगा, देख सकते हैं इधर प्लस है इधर माइनस आ गया, इधर क्या है माइनस है इधर प्लस आ जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 6 फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है। और उसके बाद आप लोगों को मैं जो अलाइड एंगल है ना, जो पीछे ये मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को बाद में सिखाता हूँ, तो ये चीज़ें अगर इधर से आप लोग सीख जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तो बच्चे ये हमारे पास होते हैं अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड एंगल, अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब इधर n क्या है जी, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, मीन के 90 का मल्टीप्लायर हो सकता है। तो ये फिर वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, z से, तो z बच्चे हमारा क्या है इंटीजर है। तो उसके बाद कुछ इसने हमें एग्जांपल्स वगैरह दी है, अल्फा बीटा भी आप लोग ले सकते हैं, गैमा थीटा, कुछ भी ये सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस अल्फा 90 डिग्री आ सकता है, 180 आ सकता है, 270, 36। तो हमारे पास बच्चे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो इसके ऊपर बच्चे 90 डिग्री होता है और इधर फिर हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री और इधर 270 डिग्री और इधर फिर क्या आ जाता है जी 360 डिग्री। तो उसने चारों क्वाड्रेंट्स के लिहाज से हमें बताया हुआ कैसे आप लोगों ने एंगल को चेंज करना है, इनके रेशो जो है को रेशो में कैसे चेंज होगी। तो फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इनके 90, 180, 270, 360 आ जाए तो कब रेशो को रेशो में चेंज होगी, कब रेशो को रेशो में चेंज नहीं होगी। तो फिर अगर देखा जाए ये बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, ये देखिए ना कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है, ये फंडामेंटल लॉज ही होते हैं हमारे पास जो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखा दिए। लेकिन ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आप उससे ना करें, आप लोगों ने इधर यूज करने हैं अलाइड एंगल, वो आप लोगों के लिए इजी रहेंगे। अब देखिए बच्चे साइन इधर क्या है जी पाई डिवाइडेड बाय टू, तो पाई डिवाइडेड बाय टू जो होता है ना वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, देखिए ना ये पहले 90 से बताया हुआ है, उसके बाद पाई से बताया, पाई पाई 180 होता है, उसके बाद 3 पाई डिवाइडेड बाय टू ये 270 होता है, फिर ये 2 पाई 360 से भी बताया। ये उसने इधर आगे सारे का सारा ना तरीकेकार बताना है कि हमारे पास जो रेशियो है को रेशियो में चेंज कैसे होती है। तो उसको हम करने से पहले ये चीजें पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीप्लाई ऑफ राइट एंगल मीन के क्या कह रहे हैं 90 डिग्री का अगर मल्टीप्लाई ऑड हो, मीन के 90 मल्टीप्लाई मैं कहता हूँ 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो उस वक्त क्या होगा द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियोज। अब कैसे लाइक ये कैसे चेंज हो गए, तो को रेशियो रेशियो ये क्या चीज है। तो बच्चे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है, वो हमारे पास बच्चे टोटल 6 होती हैं। कौन कौन सी, साइन, कॉस, सिकेंड, कोसिकेंड, टेन और कॉट, तो ये 6 टोटल हमारे पास होती है। अब रेशियोज को रेशियो में कैसे चेंज होती है, देखिए बच्चे जो साइन होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस अगर होता है तो साइन में चेंज हो, कब, जब 90 डिग्री का मल्टीप्लायर क्या हो ऑड नंबर है, देखिए ना पहले पॉइंट के अंदर उसने यही बताया। अब अगर ये एग्जाम्पल देखी जाए तो देखा जाए तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है साइन पाई बाय टू, तो ये पाई बाय टू मैंने पहले भी बता दिया कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 माइनस थीटा, तो उसने स्टार्टिंग में यही बोला था कि इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड, चाहे वो ऐड हो चाहे फिर वो सब्ट्रैक्ट हो एंगल में से, एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो फिर अगर देखा जाए अगर ऑड मल्टीप्लायर हो तो ये जो साइन होगा वो बच्चे फिर किस में चेंज हो जाएगा, कॉस के अंदर, देखा ना साइन, उसने बोला है कि रेशियोज जो होगी वो को रेशियोज में चेंज हो जाएंगे, तो रेशियो साइन है वो को रेशियोज कॉस बन जाएगी। तो फिर ये कॉस आ जाएगा, एंगल बच्चे कौन सा होता है जो उस एंगल मीन के 90 डिग्री में से माइनस हो रहा होता है या फिर प्लस हो रहा होता है, लेकिन इधर माइनस क्या हो रहा है थीटा, तो बच्चे फिर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बच्चे हमारे पास क्या है जी 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 होता है ये हमारे पास बच्चे होता है 270 डिग्री।
तो देखा जाए तो 270 डिग्री जो है ना बच्चे, इसके लास्ट से मैं आप लोगों को एक वैल्यूज बता देता हूँ। 270 जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री मल्टीप्लाई क्या होता है जी, 3 होता है। तो ये हमारे पास 270 है। आगे क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, प्लस थीटा। अब देख सकते हैं बच्चे, आगे हमारे पास फिर क्या होगा, 90 का मल्टीप्लायर क्या है, 3 है। 3 क्या है, ऑड है। तो फिर जरी सी बात है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर। अब आगे साइन भी साथ लगाने होते हैं कि साइन कौन सा किस क्वाड्रेंट में लाई कर, वो आगे बताएगा हमें। अब देखिए आगे फिर क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीप्लाई, अगर इवन मल्टीप्लाई, मैं कहता हूँ कि 90 के साथ मल्टीप्लाई होता है 2, तो फिर अगर कॉस है तो फिर वो कॉस ही रहेगा, अगर वो साइन है तो वो फिर साइन ही रहेगा। तो देख सकते हो उसने भी यही बोला है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम, उसके ऊपर बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये जो सारी की सारी है ना चीजें, इसके अंदर हमने साइन भी लगाने होते हैं। तो वो साइन लगाने के लिए फिर आप लोगों को एक क्वाड्रेंट को याद होना चाहिए। तो वो बच्चे मैं पहले आप लोगों को इधर क्वाड्रेंट वगैरह बनाकर सिखा देता हूँ, और उसके बाद ये टेबल भी वैसे सीखना है। तो क्वाड्रेंट क्या है जी, इस तरह से हमारे पास चार टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं ये। तो फर्स्ट के अंदर देखिए ना, टोटल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो बच्चे हमारे पास कितनी है, 6 हैं। तो पहले के अंदर ऑल पॉजिटिव होती हैं, इधर मैं लिख देता हूँ जी, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे क्या होती है, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। साइन थीटा ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ये इसके अंदर पॉजिटिव है। और साइन का रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल भी मैं बच्चे इधर लिख कर दे दूंगा, कुछ चंद फॉर्मूलाज होंगे वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा वो भी क्या होगा, इसके अंदर ग्रेटर देन का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी टोटल रह जाती है 4। तो चारों की चारों इस क्वाड्रेंट में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो टेन होता है वो पॉजिटिव होता है। टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। और टेन का रेसिप्रोकल होता है जी कॉट। तो कॉट थीटा भी इसमें बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद रह जाता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस आ जाता है। इधर फिर क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। तो कॉस का रेसिप्रोकल बच्चे होता है सीकेंट। तो इधर फिर क्या आ जाएगा जी, सीकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चे अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन, ये सारी की सारी जो रेशियोज हैं किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बच्चे मैं आप लोगों को वो साइन लगाना भी सिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा है ना, इसके अंदर क्या है जी, साइन कैसे लगाते हैं वो सुने बच्चे। ये जो हमारे पास साइन है, साइन के आगे क्या लिखा हुआ, पाई/2, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मल्टीप्लायर क्या है, ऑड है। ये वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सिखा दिया है। अगर ऑड हो तो फिर रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाएगा, मीन के साइन है तो वो कॉस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ना बच्चे साइन भी लगाना होता है। तो देखा जाए तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, इस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये पाई/2 ये क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दें, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। उसके बाद ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360। देख रहे हैं पाई/2 है। तो पाई/2 इधर आता है, मीन के 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर बच्चे एंगल माइनस हो तो उसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इधर आ जाता प्लस तो वो आगे वाले क्वाड्रेंट में चला जाना था। लेकिन अभी वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए फिर कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट दे दो, इधर क्या लिखा हुआ है, 3π/2, कि अगर हमारे पास ये जो वाई एक्सिस के एंगल होते हैं ना, इनके जिस तरह के ये 90 डिग्री और 270 डिग्री है, उस वक्त हमारे पास जो रेशियो होगी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। या फिर ऐसा कर लें कि हमारे पास अगर आ जाए जी एक्स एक्सिस के एंगल, तो उस वक्त बच्चे हमारे पास क्या होगा, जो रेशियो होगी को रेशियो में चेंज नहीं होगी। देखिए ना, 180 और 360, ये आगे सारी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सारी एग्जाम्पल ही लिखी हुई एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, 90 डिग्री से भी, 180 से भी, 270 से भी, और 360 से। पहली जो एग्जाम्पल है ना, ये सारी की सारी ये बच्चे हमें दी गई हैं पाई/2, मीन के 90 डिग्री। देखे ना बच्चे, हमारे पास है ये पाई/2।
तो पाई बाय 2 क्या है 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 माइनस थीटा। तो अभी ये हम इधर भी एग्जांपल करके आए हैं, तो ये फिर मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री का मल्टीप्लायर क्या है 1 है। तो देखिए ऑड है, साइन है, तो फिर कोस चला जाएगा। अब साइन भी तो लगाना होता है, या वो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे के अंदर साइन, साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद बच्चे हमारे पास तीसरे के अंदर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। और उसके बाद फोर्थ के अंदर बच्चे कॉस, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल जो कि सीकेंड है। ये मैं रेसिप्रोकल बार बार बता रहा हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लिख करके रेसिप्रोकल कौन किसका है, ठीक है बच्चे। तो फिर हमारे पास इधर क्या आएगा साइन, अब हमने लगाना है या प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए 90 डिग्री में से माइनस हो रहा है, तो देखिए जब माइनस होगा वो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो फिर इधर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चे इधर फिर कॉस, ये देखे ना 90 डिग्री है, तो ये देखेंगे कॉस फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लायर 1 था, 1 क्या है ऑड है। तो फिर साइन आ गया, साइन इनको कॉस फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है क्योंकि पाई बाय 2 में से वो माइनस हो रहा है, इधर भी पाई बाय 2 में माइनस हो रहा है, तो टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर 90 डिग्री का मल्टीप्लायर बच्चे ऑड हो तो उस वक्त जो रेशो होगी को रेशो में चेंज हो जाएगी। इसी तरह देखिए ये भी 90 डिग्री है लेकिन मल्टीप्लायर नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या है 1 है। तो देख सकते हैं बच्चे फिर 1 है, तो साइन किस में चला जाएगा कॉस के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो अब पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, इधर माइनस था, मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री में एंगल प्लस होगा। जरी सी बात है, जब कोई एंगल प्लस हो जाएगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर मैं एक भी इसके अंदर ऐड कर तो वो 91 बन जाता है, तो 91 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है सेकंड क्वाड्रेंट के लास्ट से साइन लगाने। तो देखिए इधर साइन है, साइन बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है पॉजिटिव, ये प्लस है तो प्लस फिर नजर नहीं आ रहा, ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब इधर से मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगी कॉस, ये तो पता है कि कॉस ने साइन में कन्वर्ट होना है, नाइन पाई बाय 2 है, तो 90 का मल्टीप्लायर बच्चे ऑड है, तो साइन थीटा आ गया, साइन लगाते हैं माइनस आएगा या प्लस का। देखिए ना एंगल क्या हो गया दूसरे में चला गया, प्लस थीटा हो रहा है, तो दूसरे के अंदर जो हमारे पास बच्चे कॉस होता है ना, जो क्वेश्चन दिया जाता है वो देखना होता है, उसकी जो हमें रेशो दी जाती है ना उसको हमने चेक करना। अब कॉस है तो कॉस दूसरे के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, तो देख सकते हैं माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दूसरे क्वाड्रेंट में टेन बच्चे क्या होता है माइनस होता है। तो ये आप लोगों को मैंने सारे क्वाड्रेंट्स बता दिए हैं, या एक दफा दोबारा रिपीट भी करूंगा, ये आप लोगों की बुक के पेज पर भी दिया गया। उसके बाद आगे आ जाए बच्चे, अब 180 के लास्ट में इनके पाई के लास्ट से, तो देखिए साइन पाई। तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के एंगल यूज हो, मीन के पाई यूज हो या 3 पाई, सॉरी 3 पाई नहीं 2 पाई होता है, 2 पाई होता है हमारे पास बच्चा 360, इधर आ जाता है 2 पाई। उस वक्त हमारे पास जो रेशो दी जाए वही रेशो रहेगी, तो ये याद रखना है। अब देखिए साइन फिर साइन ही रहेगा, लेकिन अब पाई में से थीटा माइनस हो रहा, तो पाई बच्चे ये है 180, तो 180 में से माइनस हो रहा, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए कॉस फिर कॉस रहेगा, तो दूसरे के अंदर कॉस बच्चे क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस आ जाएगा। टेन, टेन फिर टेन ही रहेगा, क्यों क्योंकि वो पाई के लास्ट से करवा रहा हूँ। उसके लास्ट से फिर देखिए दूसरे के अंदर जो टेन है वो क्या है नेगेटिव है, तो फिर माइनस आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाए, अब बस इधर थीटा ऐड हो गया, तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। देखिए ना 90 सॉरी 180 इधर होता है, तो 180 में अगर एक भी प्लस हो जाए, अब थीटा है कोई भी एंगल हो सकता है, अगर प्लस हो जाए तो फिर इधर आ जाएगा तीसरे के अंदर। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है साइन साइन रहेगा, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये फिर साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, इसी तरह कॉस के साथ भी नेगेटिव, टेन बस पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाती 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो 3 पाई डिवाइडेड बाय बच्चे 2 जो होता है ना वो 270 होता है। तो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन इनके एक वाई एक्सिस होता है, उसके ऊपर जब भी रेशियो आ जाए, इनके जो भी एंगल आ जाए, तो रेशियो जो होगी को रेशियो में बच्चे चेंज हो जाएगी। तो देखिए बच्चे हमारे पास साइन फिर ये 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो देखा जाए तो 90 का मल्टीप्लाई 3 बनता है, तो मल्टीप्लाई 3 ऑड है, तो जाहिर सी बात है फिर रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 जब भी आ जाए इसका मतलब है 270, तो 270 आ जाए या फिर 90 का मल्टीप्लायर ऑड आ जाए, वैसे बन ये ऑड ही रहा है, तो फिर साइन किस में चला जाएगा कॉस के अंदर। तो देखिए ये माइनस हो रहा है, तो ये देखिए 270 है, तो 270 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो बच्चे वो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव,
इसी तरह बस थर्ड के अंदर बच्चे टेन और बस कॉट पॉजिटिव होता है, कॉज में फिर क्या आ जाएगा साइन के बच्चे रेशियो को रेशियो में क्या हो रही है चेंज हो रही है तो फिर साइन आ जाएगा। अब साइन नेगेटिव कैसे है क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थर्ड के अंदर बच्चे क्या होता है नेगेटिव, बस टेन कॉट बनेगा क्योंकि ऑड है तो मल्टीप्लायर जब ऑड होता है तो हमारे पास रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाती है, तो फिर टेन क्या आ जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव। अब ये एंगल क्या हो गया जी प्लस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 270 प्लस वन भी हो तो वो फोर्थ में चला जाएगा, तो थीटा प्लस हो रहा, हमें नहीं पता थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो फिर क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास साइन किसमें चला जाएगा कॉस के अंदर, तो फोर्थ के अंदर बच्चे जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस साइन में और फोर्थ के अंदर कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, टेन कॉट में और फोर्थ के अंदर जो टेन होता है वो बच्चे क्या होता है नेगेटिव। अब 360 से आ जाए, तो बच्चे 360 अभी मैंने बताया कि अगर पाई आ जाए 2 पाई आ जाए रेशियो को रेशियो में चेंज नहीं होगी, साइन है तो साइन, तो देखिए एंगल माइनस हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के जो बच्चे हमारे पास एंगल सॉरी एंगल है रेशियो साइन, साइन का साइन जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा माइनस का भी रहेगा, उसके बाद कॉस कॉस ही रहेगा, चौथे के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, टेन टेन ही रहेगा, फोर्थ के अंदर फिर टेन क्या होता है नेगेटिव। अब इधर क्या है जी 2 पाई प्लस थीटा, अब 360 के अंदर एक भी ऐड है वो पहले में चले, फिफ्थ क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, तो फिर पहले के अंदर चला जाएगा, पहले के अंदर तो सारे पॉजिटिव में सबके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक है ना बच्चे। ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स थी, ये मैंने इसलिए करवाई है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन इजी बन सके। अब देखिए आगे कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दी, वो बुक पर भी लिखी है, देखे ना बच्चे, अगर पाई बाय टू में से माइनस हो रहा थीटा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, देखे ना पाई बाय टू इधर होता है, पाई बाय टू में से अगर कोई थीटा माइनस मीन के एंगल माइनस हो रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इसी में प्लस हो जाए तो वो सेकंड में चला जाएगा। अब पाई में से अगर माइनस हो रहा थीटा तो वो दूसरा क्वाड्रेंट होगा, अगर पाई में प्लस हो जाए तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 में से माइनस हो जाए थीटा, देखिए ना 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 270, उसमें से थीटा माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 के अंदर थीटा प्लस हो जाता है तो वो फोर्थ में चला जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई इधर होता है बच्चे, उसमें से अगर कोई चीज माइनस हो जाए इनके एंगल तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा। अब बाकी ये सारी चीजें भी मैंने बताई हुई है, ये भी बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल साइन क्या होंगे पॉजिटिव, साइन और साइन का रेसिप्रोकल बच्चे क्या होगा पॉजिटिव, दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर टेन टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, चौथे के अंदर कॉस कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। अब देखिए ये मैं रेसिप्रोकल बार बार बोल रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल होते क्या हैं वो भी पहले से मैंने, तो बच्चे ये देख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसिकेंट, ये रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूलाज हैं, ये याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंट और कोसिकेंट का 1 ओवर साइन, इसी तरह कॉस का 1 ओवर सीकेंट, सीकेंट का 1 ओवर कॉस, इसी तरह बच्चे टेन का 1 ओवर कॉट, कॉट का 1 ओवर टेन, तो ये आप लोगों के पास रेसिप्रोकल्स थे। और एक और फॉर्मूला याद रख ले, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर बच्चे क्या होता है कॉस थीटा, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, आगे यूज होगा। अगर इधर आ जाता है कॉस थीटा, सॉरी कॉस तो नहीं कॉट थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, मीन कॉस ओवर साइन थीटा बन जाएगा कॉट का, कॉट थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये ना आप लोगों ने एक रजिस्टर पर एक साइड पर लिख लेना ताकि आप लोग उसे देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब मैंने तो वीडियो में वैसे रिकॉर्ड कर दिया, आप लोग वीडियो को रोककर भी देख सकते। अब एक और चीज बतानी थी कि साइन अगर एंगल के साथ साइन नेगेटिव आ जाए उस वक्त क्या होगा, ये मैंने वैसे बुक पर नहीं लिखा हुआ, मैंने इधर खुद ही से नोट लिख दिया है। तो अगर साइन माइनस थीटा, ये थीटा क्या एंगल है, मैंने इधर एग्जांपल ली है साइन -60 डिग्री, अब देखें ना 60 डिग्री के साथ माइनस का साइन आ गया, तो फिर बच्चे साइन अगर आ जाए, साइन का रेसिप्रोकल आ जाए, टेन आ जाए, टेन का रेसिप्रोकल आ जाए, अगर साइन नेगेटिव है तो बच्चे नेगेटिव ही रहेगा, बस ये चीज याद रखनी। तो ये फिर क्या है माइनस पहले आ गया तो साइन 60 डिग्री, इधर फिर क्या आएगा साइन पहले माइनस का उसके बाद साइन थीटा बन जाएगा। अब प्लस कब होता है, बस कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर सीकेंट, तो देखिए बच्चे कॉस इंटू माइनस थीटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंगल के साथ, जब भी कॉस के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है जी बच्चे सीकेंट है, उसके लास्ट भी आप लोगों ने कर लेना,
उसके बाद अगर देखा जाए टेन के साथ नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव पहले टेन थीटा आ जाएगा। कॉट भी अगर आ जाए तो इसी तरह आप लोगों ने माइनस पहले लगा देना। अब आप लोगों को एग्जाम्पल ये कॉज एंगल के लिहाज से भी दे देता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाता जी कॉज -30, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या आ जाएगा जी कॉज 30 डिग्री। तो ये चीजें आप लोगों को बच्चे ना याद होनी चाहिए। क्योंकि एंगल आगे पहले क्वेश्चन के अंदर यूज होना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि ये कॉज का जो एंगल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, तो बच्चे एक क्वाड्रेंट ले लें, ये क्वाड्रेंट है। अब देखिए जो एक सर्कल होता है ना कंप्लीट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देख सकते हैं बच्चे जो कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। इसलिए फिर कॉज का साथ जो भी नेगेटिव साइन होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो भी बुक पर नहीं लिखे हुए, तो ये यूज होने हैं, तो ये भी याद कर ले, ये 10th क्लास वाले ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चे 1 होता है। ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आता है। अगर मैं इधर से निकालना चाहता हूँ साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखे, कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ले आए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उठाकर इधर ले आए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूले से दो निकल आए। उसके बाद एक और फॉर्मूला है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 को उठाएं इधर ले आए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 फिर किसके इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना बच्चे, ये याद करना। आगे ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कि कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख ले या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। अगर मैं पूछ लूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है तो फिर बच्चे 1 उठाएं इधर ले आए, कोसेकेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे, मेरे हिसाब से कुछ और चीज़ें तो नहीं रहेगी। अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो क्वेश्चन के मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन एक टेबल रह गया वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये बच्चे आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। जुबानी वैसे तो कैलकुलेटर पर भी वैल्यू मिल जाती, तो ये बुक पर भी नहीं था, मैंने देखा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दो। तो ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कैलकुलेटर यूज करिएगा, साइन 0 लिखिएगा 0 आएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री बच्चे 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगर साइन के याद हो गया कॉज इसके उल्टे है, मीन के 1 इधर आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर 0 इधर, मीन की उल्ट हो गया सारा। अब टेन कैसे निकलता है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू ऊपर रखते जाएं, कॉस के नीचे 1, सॉरी 0/1, साइन 0 है ये 1 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यूज करते जाएंगे तो टेन 30 क्या आ जाएगा 1/√3। उसके बाद टेन 45 डिग्री क्या आएगा 1 आएगा। टेन 60 डिग्री बचे क्या आएगा √3, और टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी मीन के अनडिफाइंड आ जाता है 90 डिग्री के ऊपर। तो ये टेबल था, ये बच्चे आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आ जाए बच्चे क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बच्चे हमारे पास है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज। तो आप लोगों को टेबल वैसे जुबानी याद होना चाहिए। अब ये अलाइड एंगल बच्चे यूज होंगे तो आप लोगों ने करना क्या है, तो कैलकुलेटर ले लेना है, कैलकुलेटर से भी मैं सिखाऊंगा और वैसे भी आप लोगों को सिखा दूंगा। तो है इजी, कोई मुश्किल नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है वैसे। तो देखा जाए बच्चे हमारे पास इधर कॉस इंटू -12 30 आ गया। क्वेश्चन को तो पहले मैंने एज इट इज लिख लिया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कॉस के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाता है प्लस। तो फिर इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा कॉस इंटू 12 30 डिग्री। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर अलाइड एंगल यूज करेंगे, मीन के 90 का मल्टीप्लायर बनाना है। तो जो भी इधर एंगल दिया जाए आप लोगों ने क्या करना है उसको 90 पर डिवाइड करवा दे। देख सकते हैं बच्चे हमारे पास क्या दिया गया 12 30 डिवाइड में बच्चे करवा रहा हूँ उसको 90 के ऊपर। तो जो मेरे पास आंसर आया वो पॉइंट के अंदर आया जी 13.66, ये देख सकते हैं। तो इधर एक साइड पर लिख लें 13.66। तो देखें इससे मुझे आइडिया मिल गया कि ये जो डेसिमल सॉरी होल नंबर है ना, डेसिमल से पहला नंबर, तो ये 90 का मल्टीप्लायर बनेगा। लेकिन ये +-60 कैसे आता है, ये बस 13 याद रखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वैल्यू मिलेगी 30 को 90 से मल्टीप्लाई करें कोई ना कोई नंबर आएगा,
उस नंबर को इसमें से माइनस करवा दे, जो भी बच जाएगा वो बताना, इधर आप लोगों ने ऐड कर दे। अगर इस तरह से नहीं समझ आती कैलकुलेटर से, आप लोग ऐसा करें, वो डिवीजन मेथड यूज कर लें। अंदर आप लोग बच्चे क्या रखें, ये जो हमारा एंगल है 1230 डिवाइड किससे करवाना, 90 को। अब देखिए पहला नंबर तो 1 है, इधर 90 है, 1 छोटा है, फिर 12 भी छोटा है, 123 आएगा। तो फिर अगर देखा जाए इन तीन का पेयर बना रहे, 90 1 सा 90 आ जाएगा। तो अगर बच्चे देखा जाए तो हमारे पास इधर वैल्यूज क्या है कि 123 में से 90 चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 33 आ जाएगा। तो ये वाला जो जीरो होगा बच्चे बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना, 3 से 90 को मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास जो आएगा वो 270 आएगा, 270। अब इधर फिर जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 60। अब ये जो बच जाएगा ना, अब इसको लिखने का तरीकेकार क्या होगा, ये जो 13 ऊपर हमारा क्वोशंट होगा वो 90 का मल्टीप्लायर बन जाएगा। cos 90 डिग्री मल्टीप्लाई 13, सॉरी ये 30 बोले, ये 13 है, ठीक है ना। तो इधर बच्चे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये जो एंगल रिमाइंडर हमारा बच गया उसको इसके अंदर ऐड करवा दें, मीन के 60 डिग्री आ जाएगा। अब वो अलाइड एंगल बन गया। देखिए कैसे करेंगे। अब पहले तो चेक करें कि 90 डिग्री का मल्टीप्लायर क्या है जी, वो ऑड है। तो ऑड क्या था, अगर हमारी रेशियो साइन है तो वो कॉस हो जाएगी, कॉस है तो साइन हो जाएगी। तो देखिए बच्चे इधर कॉस है तो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, साइन के अंदर। रेशियो कॉस है, को रेशियो फिर क्या आ जाएगा, साइन। अब ये एंगल क्या है, जो एंगल प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो वो उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोगों ने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह बच्चे आप लोगों ने क्वाड्रेंट को ड्रा करना है। अब हमारे 13 क्वाड्रेंट्स हैं, इसको फिर काउंट करना, 1 इधर से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 आ गया। लेकिन 13 के अंदर एंगल प्लस हो रहा है, तो प्लस हो तो आगे चला जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर क्या लिखेंगे जी, सेकंड क्वाड्रेंट। देन साइन कैसे लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो कॉस होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। तो फिर इस साइन के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन 60 डिग्री, अभी मैंने आप लोगों को टेबल याद करवाया है कि जो साइन 60 डिग्री होता है वो हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला साइन नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पर लिख लें, साइन 60 डिग्री लिखेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, 10 इंटू माइनस 1035। काम वही है। अब देखिए 10 के एंगल के साथ नेगेटिव आ गया, तो फिर वो सेम पहले, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा है, ये माइनस पहले आ गया। आगे क्या लिखेंगे जी, 10 इंटू 1000, ये 13 या 35 है बच्चे, ठीक है, मिस्टेक हो, 35 है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड करवा देंगे 90 के ऊपर, इधर रफ कर लें। इधर फिर क्या आ जाएगा, 1035, 90 के ऊपर डिवाइड करें, 103 ऐड होगा, मीन के इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 10 तो छोटा है 90 से। फिर 103 आएगा तो 1 के टेबल पर 90 1 ज़ा 90, और माइनस करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा जी, 13 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। और आगे देख सकते हैं, आगे भी कटिंग हो रही है, 90 1 ज़ा, इनके कटिंग की इनके टेबल के अंदर जा रहा है, 90 1 ज़ा 90 आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, 135 में से 90 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा जी, 45, सॉरी 45 है। तो ये जो 45 है ये फिर हम ऐड करवा देते हैं किसके साथ, ये जो ऊपर क्वोशंट बना होता है ये 90 का मल्टीप्लायर हो जाएगा, और ये जो एंगल बच जाएगा उसके साथ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, साइन लगाना है, ये तो -10 एज इट इज चलता आएगा। अब ऑड है तो ऑड और 10 किस में चला जाएगा, कॉट के अंदर, एंगल आ जाएगा जी 45। अब हमने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करे, क्वाड्रेंट को ड्रा कर लेते हैं। 11 क्वाड्रेंट इधर से पहला स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। तो 11 है इधर आ गया बच्चे, तो फिर आप लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास एंगल प्लस हो रहा है तो वो फिर फोर्थ में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो 10 होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक तो माइनस ये आ गया, उसके बाद हमारे पास ये कॉट 45 फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके बाद आगे उस मैंने इधर काम किया है, तो देखा जाए ये जो माइनस है ये एज इट इज, और ये जो माइनस है ये इस कॉट इस सॉरी 10 की वजह से आया, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉट 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन कॉट 45 के टेबल हमने पढ़ा ही नहीं है,
तो बच्चे कॉट का रेसिप्रोकल तो पढ़ा हुआ ना, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10। तो ये क्या बन जाएगा 1/10 45 डिग्री। तो फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर पर लिखना है 10 45, तो वो वन वन ऊपर वाला एज इट इज, इसकी जगह पर भी वन ही आएगा। तो फिर ये भी हमारे पास 1/1 क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है बच्चे, इसी तरह आगे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। 1140 है, अब साइन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतारें, 1140 को अंदर रख ले। 1140 तो 90 के साथ डिवाइड करवा देते हैं, तो देखा जाए बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 90 वन सा 90, और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखा जाए 114 में से बच्चे 90 चला गया, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा जी 24, और उसके बाद ये वाला जीरो नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद 92 ज़ा 180 होता है, कटिंग करते हैं जी, सॉरी कटिंग क्या, मल्टीप्लाई करवाना है, 90 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाता है 180, तो माइनस करवाते हैं बच्चे, 240 में से 180 चला जाएगा तो 60 आ जाएगा। ये जो है 12 90 का मल्टीप्लायर बन जाएगा, और ये वाला एंगल उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए बच्चे इवन है तो फिर सेकंड ही रहेगा, और ये वाला जो हमारे पास 60 डिग्री है वो सेम एज इट इज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मैं इधर बनाकर भी दे देता हूँ। फर्स्ट मीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एंगल प्लस हो रहा तो वो आगे फर्स्ट में चला जाए, फर्स्ट के अंदर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। देखिए बच्चे सीकंड 60 डिग्री पॉजिटिव होगा, लेकिन सीकंड हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सीकंड हम क्या करेंगे, सीकंड का रेसिप्रोकल तो पढ़ा हुआ है, सीकंड का रेसिप्रोकल बच्चे हमने पढ़ा हुआ है 1/cos थीटा। देखिए फिर क्या आ जाएगा 1/cos, ये जो भी एंगल होगा वो साथ आ जाएगा। तो cos 60 कैलकुलेटर यूज करें 1/2 आएगा। तो देखिए बच्चे ये डबल फ्रैक्शन है, वैल्यूज उल्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 2, इनके इस चलो मैं करवा ही देता हूँ, 1 है तो ये वैल्यूज उल्ट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 2/1, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2/1 क्या होता है बच्चे 2 ही होता है। तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। अब देखिए कोसिकेंड है, तो ये कोसिकेंड के साथ माइनस रहेगा माइनस का, तो फिर ये क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंड 690। अब इसी को आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, डिवाइड करवा देना है। अंदर रख ले जी 690, उसके बाद डिवाइड किस पर करवाना है 90 के ऊपर। तो देखिए बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 900, और 7 9 से हमारे पास बच्चे कितना होता है 60। 7 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होता है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 60 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लायर 90 का बन जाएगा, देख सकते हैं ये माइनस को सीकेंट एज इट इज 90 मल्टीप्लाई 7, और ये वाला एंगल उसके अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे हमारे पास माइनस को सीकेंट, लेकिन इधर सीकेंट आया, कैसे है वो मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। मल्टीप्लायर क्या है ऑड है, तो कोसीकेंट है तो वो क्या बन जाएगा सीकेंट बन जाएगा, क्योंकि रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी, एंगल जो प्लस माइनस हो रहा था तो वही आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने साइन भी तो लगाना है, तो फिर क्वाड्रेंट को काउंट कर लें। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब प्लस और अब फोर्थ में चला गया, फोर्थ के अंदर कोसीकेंट बच्चे क्या होता है नेगेटिव, तो ये एक माइनस तो ये वाला आ गया, तो ये अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने ये वाला साइन क्वाड्रेंट के लास्ट से बता देना, तो ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा सीकेंट 60 डिग्री, और जो बच्चे सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos थीटा होता है, तो वो फिर क्या आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री। तो देखा जाए तो बच्चे ये क्वेश्चन ऊपर वाले ही बन गया, तो cos 60 डिग्री क्या आ जाएगा 1/1/2, तो ये 1 एज इट इज cos 60 1/2 होता है। तो ये डबल फ्रैक्शन वैल्यूज उल्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे की तरह ही है, तो ये फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 5 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। 1320 आ गया जी, क्वेश्चन एज इट इज लिखे, अब मैंने डिवाइड करना सिखा दिया है, तो 14 इधर आएगा, मल्टीप्लायर 14 बनेगा 90 का, और एंगल क्या लास्ट पर बचेगा 60, तो 60 उसके अंदर ऐड करवा देंगे। इवन है तो कॉट है तो बच्चे कॉट ही रहेगा, तो एंगल क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे क्वाड्रेंट बनाते हैं, 14 क्वाड्रेंट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, एंगल प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा तीसरे के अंदर बच्चे कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये फिर प्लस ही रहेगा, साथ बता दीजिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एंगल 60 आ जाएगा, लेकिन हमने कॉट का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन रेसिप्रोकल पढ़ा हुआ है, तो टेबल के हवाले से वैल्यूज भी तो पुट करनी है। तो फिर इधर क्या लिखेंगे जी कॉट थीटा, वो किसका रेसिप्रोकल है 1/10 थीटा का, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, इसको लिख देना 1/10 60 डिग्री। तो फिर जो tan 60 डिग्री होता है ना बच्चे, ये होता है √3 के, तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा √3 मीन का 1/3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है, तो cos का एंगल के साथ साइन नेगेटिव आ गया, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चे।
क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, cos 240 आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर जो बनेगा 90 का वो 3 बनेगा, सिखा दिया, 240 को अंदर रखे, 90 पर डिवाइड करें, लास्ट पर 30 बचेगा, क्वोशंट जो होगा वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो साइन लगाने, उसके बाद रेशो को रेशो में चेंज होगी या नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो बच्चे 90 डिग्री का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है जी, ऑड है, तो ये 3 है ना, तो फिर हमारे पास जो कॉज है साइन में चला जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा। लेकिन हमने बताना है कि साइन भी तो कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। देखिए 3 क्वाड्रेंट है, 1 2 3, उसके बाद माइनस हो रहा है तो फिर तीसरे क्वाड्रेंट में ही रहेगा, अगर प्लस होता आगे चला जाए, लेकिन अब माइनस हो रहा है फिर तीसरे क्वाड्रेंट, तीसरे के अंदर जो बच्चे कॉज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो उसे बता दीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर यूज करें या फिर टेबल याद है तो फिर बता दे, 1/2 है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा बच्चे। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि अब जो आप लोगों ने आंसर लेकर आना है ना, जो एंगल होगा वो आप लोगों का 45 डिग्री से कम होना चाहिए, उनका पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है कि साइन 45 से कम एंगल, और मीन के 33 आ सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है, 41 हो सकता है, मीन के जो भी आंसर आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो बाकी काम वही है जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चे सीख लिया है, cos 168 डिग्री। तो आप लोगों ने क्या करना है, 168 डिग्री को बच्चे क्या करना है, अंदर रख लेना और 90 डिग्री के साथ क्या करवा देना, डिवाइड करवा दे, तो 1 इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 90 डिग्री, तो ये हमारे पास माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा जी 8, और 16 में से बच्चे हमारे पास 9 चला जाएगा तो फिर कितना रह जाएगा जी 7। अब देखो ना, ये जो 7 है ये हमारे पास क्या आ रहा है, 45 डिग्री से बड़ा आ रहा है, लेकिन हमें छोटा एंगल चाहिए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना 90 को, फिर आप लोगों ने बच्चे कर देना 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा जी 180, माइनस करवाएं, अब नीचे वाले का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जब 180 में से 168 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये वाला माइनस, क्योंकि साइन जो बड़े के साथ होता है वो आता है, -12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो -12 बच गया ये मैंने बताया था, आप लोग 90 डिग्री के साथ या तो प्लस करवाते या फिर माइनस, लेकिन इधर है ही माइनस तो फिर माइनस ही करवाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर क्या आएगा, कॉस 90 का मल्टीप्लायर क्या बनेगा, ये वाला 2, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, ये माइनस क्या आ जाएगा, 12 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए बच्चे हमारे पास कॉस, अब देखिए ना इवन मल्टीप्लायर है, तो फिर कॉस है तो फिर कॉस ही रहेगा, जरा सी बात है। और एंगल जो प्लस माइनस हो रहा था वो क्या हो रहा है जी, 12 डिग्री, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस 12 डिग्री, लेकिन साइन भी तो लगाना है, तो बच्चे वो कैसे आएगा, 2 है सेकंड क्वाड्रेंट, कैसे 1 2, अब इसमें से एंगल माइनस हो रहा है तो फिर पीछे वाले क्वाड्रेंट में मीन के सेकंड के अंदर रह जाएगा, तो सेकंड के अंदर बच्चे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 12 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे साइन 192 है, इसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, 192 को अंदर रख लेना है और 90 डिग्री के साथ क्या करवा देना जी, डिवाइड, तो 90 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है जी, 180 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 12 ही बचेगा, इसको हम क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन उधर माइनस आया तो फिर माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के पास साइन 192 है, मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा जी 2, साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल उसके अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इवन है तो साइन है तो फिर साइन ही रहेगा, और एंगल क्या आ जाएगा, 12 डिग्री आ जाएगा। देखिए ना 45 से डिग्री से कम है, तो फिर आप लोगों ने फिर 12 लगा सकते हैं। तो फिर अगर देखा जाए साइन भी तो लगाना होता है। फिर देखिए बच्चे क्वाड्रेंट, अब देखिए 2 है 1 2, अब एंगल प्लस हो रहा है, थर्ड में चला गया, तो थर्ड के अंदर बच्चे साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 12 डिग्री, तो ये देख सकते हैं माइनस साइन 12 डिग्री आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट भी साथ साथ मेंशन करते जाएं। अब आगे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 333 आ गया कॉस के लास्ट से। अब 3 को बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी 333 को अंदर रखना है और 90 के साथ क्या करवा देना जी, डिवाइड। तो अगर बच्चे देखा जाए तो मैं इसको पहले 3 के साथ ना मल्टीप्लाई करवाता हूँ 90 को, तो इधर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 270, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इधर फिर मेरे पास क्या रह जाएगा जी 3, और उसके बाद एक इधर आ जाएगा 13, 13 में से बच्चे 7 चला गया तो कितना रह जाएगा जी 6, इनके 63 बच रहे हैं।
लेकिन हमारा एंगल जो है वो 45 से कम आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसको नहीं अप्लाई करेंगे। फिर आप लोगों ने 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना 90 को। तो 4 मल्टीप्लाई 90 बचे क्या होता है 360। सॉरी ये इधर लिखना 360, ये बार बार रेज करना भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा 360, जब माइनस करूंगा तो इधर माइनस आएगा फिर। तो 360 में से बच्चे जब मैं 333 को निकालूंगा तो वो क्या बचेगा -27। अब माइनस जो 27 है देख सकते हैं 45 डिग्री से कम है, अब लगा सकते हैं। मल्टीप्लायर क्या बनेगा 4। तो देखिए बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी कॉस इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4, इधर क्या है माइनस है तो फिर क्या आएगा -27 डिग्री। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने बोला तो प्लस करना, तो प्लस करवा दे, इधर क्या आ जाएगा -27, तो वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आप लोग। तो फिर क्या आ जाएगा -27 डिग्री। तो फिर बच्चे क्या आएगा इवन है, कॉज है तो फिर बच्चे कॉज रहेगा। अब एंगल क्या आ जाएगा 27 डिग्री। तो देखा जाए तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा यूज हो रहा है 4 है, 1 2 3 4। अब माइनस और चौथे के अंदर जो बच्चे कॉज होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस 27 ही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 4 है उसको भी डिस्कस करते हैं। 10 2 13 इसको अंदर रख लें। देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 13 90 के साथ डिवाइड करवा दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 90 को, तो क्या आ जाएगा जी 180। तो बच्चे बदले में क्या मिलेगा जब माइनस करवाऊंगा तो क्या आएगा जी 33 डिग्री। अब देखिए ये छोटा है 45 से, तो फिर इसी को आप लोगों ने यूज करना, लेकिन माइनस नहीं है अब आप प्लस करवाना है। ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मल्टीप्लायर क्या बनेगा ये वाला 2, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 33 डिग्री। अब इवन है तो 10 तो फिर 10 ही रहेगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास 33 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा यूज हो रहा है थर्ड वाला। तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा तीसरे के अंदर जो 10 होता है वो बच्चे पॉजिटिव होता है। तो 10 33 डिग्री वो मैंने वैसे बताया, वो आप बार बार बता रहा हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 2 3। तो देखिए बच्चे हमारे पास इधर एंगल क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। सॉरी ये 1 2 है, इधर 3 नहीं है 2 है। तो फिर क्या करेंगे 1 और ये 2, तो फिर आगे प्लस होकर वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे के अंदर बचे 10 पॉजिटिव है। ठीक है, आगे 5 वाला भी देखते हैं। कॉस के साथ माइनस आ गया, मैंने बता दिया वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। ये मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा था। तो फिर क्या आ जाएगा कॉस 435, इसको अंदर रखें 435। तो 90 के साथ बच्चे इसको डिवाइड करवा दें, तो ये 4 के टेबल पर आ रहा है बच्चे। तो 90 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा जी 360। पहले कोशिश करनी कि जो छोटा बने, अगर बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर एक नंबर बढ़ाकर फिर 90 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। अगर माइनस करूंगा तो फिर बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा इधर 5 में से 0 चला गया तो क्या आ जाएगा 5, एक इधर कैरी आ जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा 13। तो 13 में से 6 चला गया तो बच्चे 7, तो 75 तो 45 से बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये फिर वैल्यूज इधर भी चेंज हो जाएंगे। तो इधर फिर मेरे पास क्या आएगा 5 को जब 90 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे आएगा 450, तो माइनस आ जाएगा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो फिर 450 जब माइनस होगा तो मेरे पास जो आंसर बदले में मिलेगा वो 15 आएगा, लेकिन साइन वो जो बड़े के साथ होगा तो -15 आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे कॉस इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 5। अब 5 आएगा क्या क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है 5 -15 डिग्री, तो ऑड है कॉस साइन में चला जाएगा। और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15 डिग्री, जो एंगल प्लस माइनस हो रहा था तो 15 डिग्री। अब फर्स्ट क्वार्टर में ये लाइक कर रहा है, अब आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट क्वार्टर में सारे साइन पॉजिटिव है, साइन 15 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास क्या है जी साइन 219 है, इसको अंदर रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 219, और जो हमारे पास 90 डिग्री है उसके डिवाइड करवा दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 180। इधर फिर बचे हमारे पास 39 बचेगा जो उससे छोटा है। तो फिर आप लोग इसी तरह ही कर सकते हैं, इसको फिर प्लस करवाएंगे साइन इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई बच्चे 2 प्लस क्या आ जाएगा 39। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 39। इनके अब देखे ना इवन है तो साइन फिर साइन ही रहेगा, और इधर फिर एंगल क्या आ जाएगा 39। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करे तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में बचे क्या होता है माइनस का, तो यही बचे हमारा आंसर आ जाएगा। उससे आगे पार्ट नंबर 7 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है जी 10 -597, तो माइनस को पहले लिख लें 10 इंटू क्या आ जाएगा 597। इसको बच्चे आप लोग क्या करें जी डिवाइड करें, हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा जी 597, और उसके बाद हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी 90 के साथ बच्चे हम क्या कर देते हैं इसको डिवाइड, तो पहले 6 से करेंगे मल्टीप्लाई 600, और उसके बाद बच्चे हमारे पास 9 6 का कितना होता है जी 54। इधर भी बच्चे क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है 540 आएगा।
अब देखिए इधर माइनस किया 7 आ गया और 9 में से 4 चला गया 5 आ जाएगा, तो ये 57 बन रहा है, हमारा एंगल लेस देन होना चाहिए 45 से, तो ये 57 है, तो फिर ये नहीं आएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, 6 के बाद आता है 7, तो 7 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो वैल्यूज आएंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर बच्चे देखा जाए तो इधर फिर मेरे पास क्या आएगा, 7 × 90, तो देखो 700 और 7 9 हमारे पास कितना होता है 63। तो जब मैं बच्चे इनको माइनस करवाऊंगा, इधर माइनस का साइन आएगा तो -33 आ जाएगा, तो ये एंगल भी रहेगा, मल्टीप्लायर साइन बनेगा। तो देख सकते हैं बच्चे -10 90 डिग्री मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या आ जाएगा -33 डिग्री। अब आप लोगों के पास ये ऑड है तो फिर 10 किस में चला जाएगा, कॉट के अंदर, तो माइनस कॉट ये वाला एंगल 33 डिग्री। तो ये बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 होता है वो बच्चे पॉजिटिव होता है, तो फिर ये वाला माइनस इसके साथ ही रहेगा, तो माइनस कॉट 33 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास 111 है, देखा जाए बच्चे हमारे पास जो ये कॉस के साथ एंगल नेगेटिव आया वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में भी बताया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 111, इनका 111 इसको अंदर रख लें, तो 91 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 90 आ जाएगा बच्चे, इधर क्या रह जाएगा 21। तो ये देख सकते हैं 45 से छोटा है, तो फिर यही आप लोगों ने प्लस करवा देना, कॉस 90 डिग्री मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 और प्लस क्या करवा देंगे 20। जो बच्चे हमारा रिमाइंडर बच जाता है वो आप लोग प्लस करवा देते। इसके बाद हमारे पास ऑड है, तो कॉस जो है वो फिर साइन बन जाएगा, ये बच्चा साइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इधर मैं दोबारा लिख रहा था, ये साइन 21 डिग्री और उसके बाद प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो बच्चे कॉस होता है ना वो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस को, तो ये माइनस साइन 21 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये बच्चे साइन इंटू -390 डिग्री, ये माइनस पहले आ जाएगा, साइन 390 आ जाएगा, इसको अंदर रखें। अगर देखा जाए तो 390 डिग्री अंदर रखा, 90 को बाहर रखा, मिलकर डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 4 के साथ, ये आ जाएगा जी 360। बच्चे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 30, ये प्लस का तो फिर ऐड ही होगा, इधर फिर क्या आएगा जी माइनस साइन 90 डिग्री मल्टीप्लायर क्या बनेगा, ये ऊपर वाला 4 और उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 30, इवन है साइन फिर साइन ही रहेगा, एंगल फिर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, सॉरी एंगल नहीं, जो साइन होगा वो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि सारी रेशियोज पहले क्वाड्रेंट में अंदर क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो ये फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट दिया है कि बच्चे हमें ये क्वेश्चन दिया गया साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमने प्रूव करना। तो बच्चे हम पहले क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है ये वाली सारी की सारी, उसके बाद साइन, क्योंकि हमने 90 का मल्टीप्लायर बनाना है, तो अगर मैं इसको लिख दूं 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 प्लस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा जी साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा जी माइनस अल्फा। अब देखिए ना बच्चे, ये क्या है जी इवन है, तो मल्टीप्लायर इवन हो तो साइन फिर साइन रहेगा और उसके बाद एंगल क्या है अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। अब देखिए बच्चे क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, इधर क्या लिखा है जी 2, ये आ गया 1 और 2, एंगल क्या हो रहा है प्लस, वो थर्ड में चला जाएगा, तो थर्ड के अंदर साइन बच्चे क्या होता है नेगेटिव, तो फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। और उसके बाद इधर फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, साइन 90 डिग्री है, ऑड मल्टीप्लायर है तो साइन क्या बन जाएगा कॉस, एंगल क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के पास 90 का मल्टीप्लायर क्या 1 है, तो पहला क्वाड्रेंट इधर है, अब माइनस हो रहा है तो पहले में ही रह जाएगा, पहले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा जी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यही बच्चे आप लोगों ने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो साइन 8 10 डिग्री, साइन 6 30 डिग्री, उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है जी कॉस 1 35 डिग्री, साइन 2 25 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो ये पहला क्वेश्चन जिस बच्चे को आता है उसके लिए ये बच्चे मुश्किल नहीं है। अब मैं एक दफ़ा आप लोगों को सिखा दूंगा कि इसको क्या करना है, डिवाइड वैसे करना है। तो अगर देखा जाए पहले हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, इधर क्या लिखा है जी 8 10, हमने 90 का मल्टीप्लायर बनाना है। तो बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 8 10, तो 90 के साथ इसको डिवाइड करवा दें। तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना 800, और उसके बाद 8 को जब बच्चे मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 72, और इधर क्या आ जाएगा जी 72। अब एक और चीज़ भी मैंने बतानी है, मैं अगर इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाता 900, तो 9 9 से 81 आ जाना, तो फिर इधर जीरो बच जाना, तो फिर मेरे पास एंगल आगे कुछ नहीं बचना था। तो हमने ये प्रूव करना है, तो जीरो आप लोगों ने फिर इधर नहीं लिखना,
आप लोगों ने फिर यही चीज लिखनी है, एक एंगल को बचा लेना, फिर वो 90 डिग्री बचेगा, देख लीजिएगा इधर फिर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्या लिखना है, साइन इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 8 और प्लस मेरे पास क्या रह जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अब सिखा दिया आप लोगों को, तो साइन इंटू क्या आ जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई 6 बनेगा, लास्ट पर फिर 90 बचेगा। उसके बाद बचे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस कॉस 135 को क्या लिखूंगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई टू, ये मैं वैसे आप लोगों को सिखा देता हूँ, इधर क्या है जी 135 और बाहर हम क्या रख लेते हैं जी 90 डिग्री। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री। तो देखा जाए तो बच्चे मेरे पास इधर क्या आएगा, इसको जब मैं माइनस करवाऊंगा तो आंसर बदले में क्या मिलेगा जी 45 डिग्री। तो ये फिर क्या आ जाएगा, आप लोग इसको 1 के साथ करेंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप इधर 2 के साथ करना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन इधर हुआ वो 2 के साथ हुआ, आंसर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। बस आप लोगों ने, मैंने इधर बस 2 के साथ लिख लिया, लेकिन अब मैंने अब 1 के साथ भी सिखा दिया। अगर 1 आएगा तो फिर कॉस किस में चला जाएगा बच्चे, साइन के अंदर। तो साइन 45 भी तो 1/√2 नहीं होता, और उसके बाद हमारे पास जो कॉस होता है 45 डिग्री वो भी क्या होता है 1/√2 होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने फिर 1 से भी कर सकते हैं 2 से भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर 2 के साथ किया, जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इधर फिर बच्चे क्या आएगा 180, तो इधर माइनस माइनस का फिर 45 आ जाएगा। उसके बाद इधर फिर मैंने इधर भी वही काम किया, इधर क्या है हमारे पास 225 है, 225 को अंदर रखें और मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास डिवाइड 90 के साथ मल्टीप्लाई किससे हुआ 180 आ जाएगा। तो डिवाइड किया तो हमारे पास, सॉरी इसको दोनों को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 45। तो ये देखे ना बच्चे, अब साइन क्या है पॉजिटिव, तो इधर प्लस 45 आएगा। अब खैर काम करते हैं, तो देखा जाए इवन है, साइन है तो फिर साइन रह जाएगा, तो फिर क्वाड्रेंट भी तो चेक करने हो, तो साइन लगाने के लिए देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद प्लस हो रहा है एंगल, तो पहले के अंदर क्या होता है जी पॉजिटिव, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या है जी इवन है, साइन फिर साइन रहेगा 90 डिग्री आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, 6 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 5 या 6 एंगल प्लस हो रहा है, तीसरे के अंदर चला जाएगा। तो तीसरे के अंदर बच्चे जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद ये प्लस आ गया, और इसके बाद ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा इवन है, तो कॉस फिर कॉस ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री। उसके बाद साइन कैसे लगाएंगे 2, ये 1 और 2 क्वाड्रेंट आ गया, माइनस हो रहा है वो दूसरे में ही रह जाएगा, दूसरे के अंदर ये क्या होता है बच्चे नेगेटिव होता है कॉस। और उसके बाद इधर भी इवन ही है, साइन फिर साइन रहेगा, और उसके बाद ये 2 क्वाड्रेंट है 1 2, अब ऐड हो रहा तीसरे में चला गया। तो तीसरे के अंदर जो बच्चे क्वाड्रेंट होता है साइन का वो क्या होता है, सॉरी तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है साइन का वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। अब आगे वो कैलकुलेटर आप लोगों के पास होंगे या फिर टेबल याद है तो बड़ा इजी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये माइनस एज इट इज साइन 90 डिग्री बचे 1 होता है, प्लस ये वाला माइनस एज इट इज कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, ये वाला माइनस एज इट इज, और साइन 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2। तो देखिए 1 बचे जब -1 से मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा -1, उसके बाद क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने इधर ऐसा नहीं किया ये प्लस एज इट इज न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1 आएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर अंडर रूट सेम है, तो फिर √2 होल का स्केयर बन जाएगा। अब देखा जाए ये स्केयर रूट से बच्चे क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर फिर बच्चे मैंने एक स्टेप को डायरेक्ट किया, वो क्या किया जी ये -1, इधर फिर क्या रहेगा जी +1/2, इधर फिर एलसीएम डायरेक्ट कर दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 2 1 2 मिलकर -2, और ये क्या आ जाएगा +1, तो 2 में से बच्चे 1 चला गया तो क्या आ जाएगा -1/2। तो देखिए बच्चे यही आप लोगों ने प्रूव करना था। इसी तरह आगे जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं। tan 150 है, और उसके बाद cot 330 डिग्री है, -2 secant 135 डिग्री, और उसके बाद बच्चे cosecant 225 डिग्री। तो अब मैं डिवाइड नहीं करके बताऊंगा, साथ साथ करवाता जाऊंगा, ठीक है बच्चे। tan 150 है तो आप 1 के लास्ट से भी कर सकते हैं इसको, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज हैं प्लस के लास्ट से, अगर मैं इसको 1 के लास्ट से करूंगा तो इधर फिर 60 बच जाएगा, 60 से भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 180 मैंने इसलिए किया क्योंकि वो इवन ही रहा है, तो वो वही वैल्यूज रहेगी, tan tan ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी tan, उसके बाद इसको लिखेंगे जी 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा -30 डिग्री। उसके बाद कॉट ये 330 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 का मल्टीप्लाई क्या बनेगा 4, और माइनस क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा बच्चे। उसके बाद -2 सेकंड, इसको क्या लिखेंगे जी 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 -45 डिग्री। अब ये सारी चीजें अब आप लोगों को आती हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी कोसिकन, इधर फिर क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री मल्टीप्लाई टू 180, 180 प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 225 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब मैं 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ 180, 180 में से 45 डिग्री चला जाएगा 135 डिग्री। तो ये चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं, तो अगर मैं बार-बार करूँगा तो वीडियो काफ़ी बच्चे लंबी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये बच्चे इवन है, अब अलाइड एंगल यूज़ करते हैं, इवन है, tan है तो tan रह जाएगा, ये एंगल 30 आ जाएगा। तो बच्चे अब क्वाड्रेंट भी ड्रा कर लेते हैं, सेकंड है 1 और 2, तो देखिए इधर माइनस है, सेकंड में रह जाएगा, सेकंड के अंदर tan क्या होता है माइनस का। इसी तरह बच्चे ये 4 है, 1 2 3 और ये 4, अब ये माइनस हो रहा है तो फोर्थ के अंदर इसका साइन कॉट क्या होता है माइनस का, लेकिन ये इवन है कॉट फिर कॉट ही रहेगा, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और ये -2 भी एज इट इज। अब देखिए बच्चे इवन है, सेकंड फिर सेकंड रहेगा और ये एंगल 45 डिग्री। अब 2 है, 1 और 2 ये साइन नेगेटिव है, दूसरे के अंदर बच्चे जो हमारे पास सेकंड होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये कोसिकन पहले चेक करें, इवन है, इवन मल्टीप्लायर है तो फिर कोसेकंड ही रहेगा, उसके बाद एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चे अब साइन लगाना है तो ये प्लस हो गया 1 2, अब प्लस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकंड क्या होता है बच्चे नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो फिर थर्ड के अंदर नेगेटिव है, ये माइनस का साइन लगा दें। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि जो tan 30 डिग्री है इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, तो ये माइनस एज इट इज tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, उसके बाद ये माइनस एज इट इज। अब देखिए tan जो होता है ना बच्चे हमारे पास tan 30 डिग्री वो क्या होता है जी 1/√3, लेकिन कॉट कैलकुलेटर पर है ही नहीं, तो फिर ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो ये फिर क्या आ जाएगा √3 ऊपर नीचे 1 वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या आएगा ये -√3 आ जाएगा। इसी तरह बचे हमारे पास माइनस एज इट इज और ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। अब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस जो बचे हमारे पास होता है 45 डिग्री वो होता है जी 1/√2, और इसी तरह कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है जी 1/√2, मीन के ये दोनों सेम है। तो ये अब रेसिप्रोकल है तो √2 ऊपर चला जाएगा, इसका भी फिर √2 ऊपर नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये बच्चे क्या आ जाएगा -2 इंटू -√2, इधर भी फिर क्या आ जाएगा -√2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस √3 ओवर क्या आ जाएगा √3, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस हो जाएगा, √2 क्या बन जाएगा √2 होल का स्केयर आ जाएगा, ये √3 से कैंसिल, इधर 1 रह जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये क्या रह जाएगा -2 इंटू 2, तो देखिए बच्चे 1 एज इट इज 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 4, 4 में से बच्चे एक चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा -3, तो ये बच्चे -3 ही हमने प्रूफ करना था। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया वो भी करते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या कह रहा है जी साइन 210 और उसके बाद cos 240 प्लस tan 225 प्लस cot 225 इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो बच्चे अब हमारे पास ये 210 है, तो हम क्या करेंगे 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 180, 180 के अंदर 30 प्लस होगा तो 210 बनेगा, तो ये फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 240 है, 90 मल्टीप्लाई क्या होता है 3, अब 3 को जब 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 270, 270 में से माइनस करूंगा 30 को तो 240 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 225, तो 225 कैसे आएगा 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 180, 180 के अंदर अगर 45 डिग्री को प्लस किया जाए तो वो 225 होता है। वैसे दूसरा तरीका भी मैंने सिखाया, वो पहला क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ आ जाएगा ये मुश्किल नहीं होगा। अब ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बता दिया, वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा cot 225 डिग्री आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सेम वही आ जाएगा, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 प्लस 45, एक जगह काम थी नजर नहीं आ रहा, वैसे 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद साइन आ जाएगा, ये साइन क्यों है क्योंकि ये इवन है, तो साइन फिर साइन रहेगा एंगल 30 डिग्री, तो बच्चे आप क्वाड्रेंट को भी ड्रा कर लें, सेकंड है 1 और 2 एंगल क्या हो रहा है प्लस, वो तीसरे में चला जाएगा, तीसरे के अंदर साइन क्या होता है माइनस का। इसी तरह बच्चे ये हमारे पास ऑड है, तो कॉस फिर किस में चला जाएगा साइन के अंदर, तो एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब साइन भी तो लगाना है, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है 1 2 और ये 3, अब माइनस हो रहा है तो तीसरे के अंदर बच्चे कॉस क्या हो रह जाएगा हमारे पास नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ये प्लस क्या आ जाएगा एज इट इज, इवन है tan फिर tan रहेगा, एंगल क्या आ जाएगा 45। अब देखिए प्लस करते हैं टू एंगल, सॉरी दो क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, 1 और ये 2 प्लस हो रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बचे tan क्या होता है पॉजिटिव, tan 45 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद प्लस, इसी तरह ये भी हमारे पास cot ही रहेगा, तो cot 45 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड के अंदर cot क्या होता है
पॉजिटिव होता है। अब आप लोग वैल्यूज अप्लाई करें, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 ये माइनस माइनस एज इट इज, टेन 45 डिग्री 1 होता है। इधर भी फिर जो हमारे पास कॉट होगा, देखे ना, हम कॉट तो लिख नहीं सकते, वैसे टेन इसका रेसिप्रोकल है तो वो 1/1 बनेगा, तो जो 1/1 फिर 1 ही होता है, ठीक है ना बच्चे। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है जी, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम क्या बनेगा 2, इधर फिर ऊपर -1 आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा, 2 इसे मल्टीप्लाई का तो +2 हो जाएगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 कितना हो जाएगा बच्चे, -2, और -2 फिर 2 में से चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, सिंपल एक 2 रह जाएगा। उसके बाद 2/2 रह जाएगा, 2 1 सा 2, तो ये 1 ही आप लोगों ने बच्चे देख ले, प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर कह रहा है कि प्रूव दैट, तो पहला पार्ट मैंने लिया, उसके अंदर क्या कह रहा है कि 10 इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन इंटू 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉज इंटू 270 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सिक्वेंट स्क्वायर अल्फा, ये बच्चे आपने प्रूव करना है। तो ये सारे के सारे एंगल जो है ना बच्चे, ये आप लोग 90 के लास्ट से बना ले, 180 है, 180 को लिख सकते हैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, तो वो 180 ही आएगा। आगे क्या है अल्फा, तो वो अल्फा ही रहेगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 कर दें, उसके बाद इधर क्या लिख देंगे जी हम, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री लिख ले, या फिर 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4, आंसर तो ये 360 डिग्री ही आना है। उसके बाद माइनस अल्फा आ जाएगा, इधर फिर मैंने लिख दिया जी 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 270, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 270 होता है, बाकी अल्फा जो इसके अंदर प्लस हो रहा है वही कर दें। आगे लाइट एंगल जो यूज़ कर रहे हैं बार बार वही यूज़ करेंगे बच्चे। ये tan अल्फा क्यों आया tan, क्योंकि ये इवन है तो फिर tan ही रहेगा, और एंगल क्या है अल्फा है। उसके बाद आप लोगों ने साइन भी लगाना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 1 और ये 2, लेकिन एंगल प्लस होकर फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फिर थर्ड के अंदर बच्चे जो tan होता है वो हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव, तो फिर वो tan अल्फा ही रहेगा। इसी तरह कॉट, ये 1 है, ऑड है, तो ये फिर बच्चे कॉट जो होगा वो 10 बन जाएगा, तो ये फिर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। अब साइन भी तो लगाना, देखे ना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से माइनस हो रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इनके सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इधर फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसी तरह इधर भी बच्चे अप्लाई करवाते हैं, इधर फिर मेरे पास क्या है, ये इवन है, साइन का क्या बन जाएगा साइन ही, क्योंकि रेशो तो को रेशो में चेंज नहीं हो, क्योंकि ऑड होता तो फिर चेंज हो जाना था, तो फिर अगर साइन है तो फिर बच्चा साइन, और ये वाला क्या आ जाएगा अल्फा। अब साइन भी लगाना है, देखिए 4 है, 1 2 3 और ये 4, साइन क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, सॉरी साइन नहीं हो रहा है, एंगल माइनस हो रहा है, तो फिर वो 4 के अंदर आ जाएगा। तो 4 के अंदर बच्चे हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव, इसके अंदर बस कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें ये क्या है ऑड है, तो हमारे पास कॉस किस में चला जाएगा साइन के अंदर, ये अल्फा आ जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद आगे हमने साइन भी लगाना है, तो देखिए बच्चे 3 1 2 3, तो फिर आगे एंगल प्लस होकर 4 में चला जाएगा, 4 के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए बच्चे tan जब tan से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस एज इट इज। अब ये जो ऊपर वाला tan स्क्वायर अल्फा है ना वो एक साइड पर कर ले, क्योंकि हमने प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो फिर ये tan स्क्वायर अल्फा एक साइड पर कर लिया, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और इधर फिर कुछ नहीं रहेगा, 1 ओवर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब देखिए ये tan ही नहीं है, तो tan का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है साइन ओवर cos, लेकिन इधर स्केयर है, तो फिर क्या आएगा बच्चे हमारे पास साइन स्केयर अल्फा ओवर cos स्केयर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्केयर अल्फा। तो बच्चे अगर देखा जाए साइन स्केयर अल्फा तो साइन स्केयर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 जब 1 से मल्टीप्लाई तो 1 डिवाइडेड बाय cos स्केयर अल्फा, और साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो 1 ओवर cos होता है वो बच्चे किसका रेसिप्रोकल है, सॉरी 1 ओवर cos सीकेंट बनता है ना, इनके सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ओवर cos होता है, इस तरह, ठीक है ना। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर cos, cos का रेसिप्रोकल 1 ओवर सीकेंट, तो फिर जहां पर 1 ओवर cos है वहां पर हम सीकेंट लिख सकते हैं, लेकिन इधर 1 ओवर cos स्क्वायर है, तो फिर क्या आएगा बच्चे माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, यही प्रूव करना, तो देख सकते हैं। इसी तरह आगे बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये हमें रेडियन में एंगल दिएगा, पहले हम डिग्री में बना देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, तो cos थीटा बच्चे आप लोगों ने प्रूव करना है, ये पाई जो है ना पाई, पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद 3 पाई बाय 2 होता है बच्चे हमारे पास 270 डिग्री,
और उसके बाद ये 3 पाई/2 अभी बताया, ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। और उसके बाद ये मेरे पास पाई क्या होता है 180 डिग्री, और 2 पाई क्या होता है बच्चे 360 डिग्री होता है। इसको हम 90 के लास्ट से बना लेते हैं, क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हमने इसके लास्ट से किए हुए हैं। तो साइंस के एज इट इज 180 को लिख सकते हो 2 × 90 और प्लस क्या आ जाएगा थीटा। ये 270 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3, तो वो 270 ही होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस थीटा। इसी तरह नीचे आ जाइए, क्या 270 ये देख रहे हैं इधर किया 3 × 90 कर ले, या फिर 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 कर ले, आंसर कुछ 270 ही आना, ठीक है ना। तो फिर इधर क्या आ जाएगा 3 × 90 और माइनस क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। इसी तरह पाई है, पाई क्या आ जाएगा 180 को क्या लिखेंगे 2 × 90 माइनस क्या आ जाएगा थीटा। उसके बाद ये 2 पाई 360 होता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, तो 360 आता है, तो माइनस बच्चे क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब आप लोग क्या करें अलाइड एंगल चूज कर लें, जो कि इवन ऑड के लास्ट से जो को रेशो ये सारा कुछ चेंज होता है इस तरह से, वो हम कर लेते हैं। तो अब देखिए बच्चे, इधर हमारे पास ये स्केयर है, तो ये समझिए कि स्केयर आप लोगों ने होल का लगाना है। तो हमने तो बस साइन के लास्ट से पढ़े, हमें ये चीज़ याद रखना, मैं बताता हूँ एक दफ़ा इसका क्या मतलब है। हमने ये देखा ना, ये इवन है तो साइन फिर साइन रहेगा, ये साइन थीटा आ गया, एंगल लगाते हैं। तो इधर मैं पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, सेकंड है 1 2 प्लस होकर थर्ड में चले, थर्ड के अंदर साइन क्या होता है बच्चे नेगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा, ऊपर स्केयर है तो फिर वो होल का स्केयर आप लोगों ने बनाना है, ये चीज़ याद रखनी थी, ठीक है। उसके बाद टेन है, टेन ये ऑड है, नंबर तो मल्टीप्लायर 3 है ना, ऑड है, तो फिर 10 किस में चला जाएगा कॉट के अंदर। अब ये क्या है जी थर्ड क्वाड्रेंट मिलकर 1 2 ये 3, लेकिन एंगल प्लस होकर फोर्थ में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर हमारे पास जो कॉट सॉरी टेन होता है ना बच्चे, टेन चौथे के अंदर क्या होता है नेगेटिव, तो फिर क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाए, ये ऑड है तो कॉट क्या बन जाएगा टेन थीटा, लेकिन अब साइन भी तो लगाने, तो साइन जब लगाऊंगा तो देखिए बच्चे तीसरा क्वाड्रेंट 1 2 3, तो ये माइनस हो रहा है तो फिर माइनस थ्री तीसरे में ही रहेगा, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो कॉट होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। अगर इधर स्केयर था हमने ऊपर लगाया, इधर भी फिर होल का ही स्केयर लगाना है, तो फिर कॉट किस में चला गया टेन थीटा होल का स्केयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इधर बच्चे हमारे पास कॉस स्केयर है, तो फिर ये इवन है तो कॉज ही रहेगा। अब देखिए माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा होल का स्केयर बना दे फिर, क्योंकि अगर स्केयर है तो फिर होल का स्केयर आप लोगों ने बनाना, क्योंकि हमने साइन कॉस टेन के लास्ट से रेशोज वगैरह को रेशो में कन्वर्ट करना सीखा है। उसके बाद हमारे पास कोसेकेंड है, तो ये इवन है तो बच्चे इवन जब हो तो कोसेकेंड फिर कोसेकेंड ही रहेगा। अब देखिए एंगल क्या हो रहा है माइनस, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो कोसेकेंड होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन 1 2 3 4 तो ये माइनस हो रहा है फिर इधर ही रहेगा, तो 4 के अंदर हमारे पास कोसेकेंड नेगेटिव होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो कॉट थीटा होता है वो बच्चे किसके इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आगे वाले स्टेप के अंदर ना मैंने इसकी जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया, और उसके बाद हमारे पास ये जो साइन है माइनस का, ऊपर स्केयर था, माइनस का स्केयर क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन स्केयर थीटा आगे लिखा होगा। और उसके बाद टेन, टेन का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है जी साइन ओवर कॉस, तो वो भी मैं इधर वैसे लिख देता हूँ, टेन थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेकिन ऊपर स्केयर है तो वो क्या बन जाएगा साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। और उसके बाद बच्चे ये हमारे पास माइनस कॉस थीटा होल का स्केयर है, तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्केयर थीटा, तो वो आगे मैंने लिखा होगा मैं बता दूंगा। और उसके बाद कोसिकेंड आ गया, तो इधर फिर बच्चे आप लोगों ने कोसिकेंड का जो रेसिप्रोकल है वो पढ़ा हुआ है 1/sin थीटा, तो फिर इसकी जगह पर आगे जो नंबर आएगा, सॉरी नंबर नहीं जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1/sin थीटा। तो जो हमारे पास कोसिकेंड उसका रेसिप्रोकल बस पुट किया, ये देखिएगा मैंने बताया था ना इधर क्या लिखा था माइनस साइन होल का स्केयर, माइनस का स्केयर पॉजिटिव साइन स्केयर आ गया। उसके बाद इधर बच्चे क्या था माइनस कॉट, कॉट का फॉर्मूला कॉज ओवर साइन था। और उसके बाद बच्चे इधर हमारे पास लिखा हुआ था टेन थीटा होल का स्केयर, तो टेन क्या साइन ओवर कॉस, तो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा बन गया। इधर फिर बच्चे हमारे पास लिखा हुआ था माइनस कॉस थीटा होल स्केयर, तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। इधर फिर बच्चे था माइनस कोसेकंड, तो अब बार बार मैं पीछे नहीं जा रहा था, इधर था माइनस कोसेकंड थीटा, तो कोसेकंड का रेसिप्रोकल 1/sin, तो ये साइन जो नेगेटिव है वो साथ एज इट इज आएगा। अब देखिए बच्चे जो काम इधर होना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो साइन है ना ये वाला,
इसकी पावर से कैंसिल, तो बाकी एक क्या रह गया साइन थीटा ये वाला, और उसके बाद एक क्या रह जाएगा कॉस थीटा, और ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बच्चे कॉस स्केयर है इस कॉस स्केयर से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये वाला जो साइन है इसकी पावर से कैंसिल, बाकी बस एक साइन थीटा रह जाएगा और माइनस रह जाएगा। इधर फिर बच्चे क्या रह जाएगा माइनस साइन थीटा, देखा जाए तो माइनस साइन थीटा से कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया जी कॉस थीटा। तो देख सकते बच्चे हमें भी क्या चाहिए था कॉस थीटा, तो यही बच्चे प्रूव करना है। आगे इसका लास्ट पार्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो में दिया गया जी कॉन 90 डिग्री प्लस थीटा, और ये सीकन इंटू माइनस थीटा, और उसके बाद टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद ये 360 माइनस थीटा, सीकन के साथ है साइन के साथ 180 प्लस थीटा, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। आप लोगों ने बच्चे प्रूव करना है। तो बड़ा इजी है, इसको पहले क्या लिखेंगे जी 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 प्लस थीटा, और उसके बाद ये मैंने बताया था कॉस आ जाए, कॉस के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंड है, तो ये देखें ना उसके एंगल के साथ माइनस आएगा तो वो फिर बच्चे प्लस हो जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा सीकेंड थीटा। अब उसके बाद इस 180 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2, और ये आगे क्या आ जाएगा बच्चे थीटा आ जाएगा। इसी तरह 360 है 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4 माइनस क्या आ जाएगा थीटा, और इसी तरह इसको फिर दोबारा लिखेंगे 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा, और ये 90 है तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 माइनस थीटा आ जाएगा। अब इसके ऊपर वो जो अलाइड एंगल जैसे हम यूज करते हैं वही काम करेंगे। तो बच्चे देखें 1 है ऑड है कॉस साइन में चला जाएगा, तो देखे बच्चे पहला ही क्वाड्रेंट है 90 डिग्री लेकिन प्लस होकर वो दूसरे में चला गया, तो दूसरे के अंदर कॉस नेगेटिव होता है। अब सीकंड थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये इवन है टेन फिर टेन थीटा ही रहेगा। अब देखिए ना बच्चे दूसरा क्वाड्रेंट इधर होता है माइनस होकर फिर वो दूसरे में रहेगा, तो टेन जो है दूसरे के अंदर बच्चे नेगेटिव होता है। इसी तरह बच्चे हमारे पास ये इवन है सीकंड फिर सीकंड थीटा ही रहेगा। अब हमने साइन भी तो लगाने हैं, तो अगर देखा जाए सीकंड थीटा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट 1 2 3 4 माइनस माइनस होकर वो चौथे में ही रह जाएगा, तो चौथे के अंदर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल मिलकर सीकंड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव सीकंड आ जाएगा। अब ये इवन है साइन फिर साइन रहेगा साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट 1 2 लेकिन प्लस होकर वो तीसरे के अंदर साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास एक लास्ट रह गया कॉट वाला, तो ये ऑड है कॉट किस में चला गया जी टेन के अंदर, तो देखिए पहला क्वाड्रेंट पहले के अंदर माइनस होकर फिर पहले के अंदर ही रह जाएगा, तो पहले के अंदर सारी पॉजिटिव टेन पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते या फिर ऐसा करें जो कटिंग हो रही कटिंग कर दे। ये देख सकते माइनस साइन थीटा से कैंसिल, सीकंड थीटा से कैंसिल, तो ये माइनस टेन थीटा और बच्चे क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है टेन थीटा से कैंसिल, तो -1 यही आप लोगों ने प्रूव करवाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है लेकिन ये रेडियन में दी गई। शो दैट सीकन 3 पाई/2 माइनस थीटा सीकन इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा माइनस टेन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जी टेन 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -1, तो -1 आप लोगों का बच्चे आंसर आना चाहिए। तो खैर अगर देखा जाए इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चे डिग्री के अंदर, तो ये 3 पाई डिवाइडेड बाय जो 2 होता है वो इक्वल होता है 270 के, और ये अलग के पीछे भी पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी तो क्या है 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, उधर भी 270 है, तो बस ये मैं समझा देता हूँ 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर बच्चे देखा जाए तो आप लोग क्या करें पाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई क्या जाए पाई क्या होता है 180, तो ये बच्चे इधर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2। तो देखिए बच्चे 2 1 जा 2, इधर फिर क्या आ जाएगा 9, इनके 90 बन जाएगा, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो बच्चे क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो ये अब एंगल मैंने बता दिया कैसे है, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, इधर फिर क्या आ जाएगा 450 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या आ जाएगा 270 डिग्री, और इधर फिर क्या आ जाएगा 450 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना -1 के लेफ्ट हैंड साइड लिया बच्चे। इसको फिर क्या लिखेंगे 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 वो 270 हो तो माइनस थीटा एज इट इज, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई 5, ये देखो ऊपर भी बन रहा था, ये देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो इधर फिर क्या आ जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई 5 माइनस क्या आ जाएगा थीटा, इधर फिर सेम वही काम, इधर भी बिल्कुल सेम वही काम, जो थीटा प्लस माइनस हो रहा है उसके लास्ट से साइन लगा देंगे। ये देखना माइनस हो रहा माइनस कर दिए, ये प्लस हो रहा प्लस लगा दिए, इधर माइनस हो रहा इधर भी माइनस हो रहा लगा दिया। ठीक, अब आप लोग अलाइड एंगल यूज करें, ऑड है तो सीकंड को सीकंड में चला जाएगा। अब आप लोगों ने साइन भी बच्चे लगाने होते हैं, तो बता देता हूँ तीसरा क्वाड्रेंट है 1 2 3 लेकिन नेगेटिव है तीसरे में रह जाएगा,
तो तीसरे के अंदर बच्चे सीकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा माइनस कोसेकंड थीटा। अब ये ऑड है तो सीकेंड फिर कोसेकंड में चला जाएगा। अब ये देखिए 5 1 2 3 4 ये 5 माइनस होकर पहले के अंदर सारे पॉजिटिव होते तो कोसेकंड थीटा ही बचे रहेगा। उसके बाद आगे माइनस एज इट इज, ये ऑड है 10 कॉट में चला जाएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 लेकिन माइनस होकर फिर तीसरे में ही रहेगा, ठीक है। अगर प्लस होता है वो चौथे में चला जाएगा, इधर फिर क्या आ जाएगा माइनस हो रहा है तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चा जो 10 होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव कॉट, जो बता दिया है ऑड था कॉट बन गया। इसी तरह ये भी ऑड है 10 है बच्चे कॉट बन जाएगा, लेकिन साइन भी तो लगानी, इधर प्लस हो रहा है। 5 क्वाड्रेंट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और आगे प्लस होकर दूसरे में बचे 10 नेगेटिव माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। अब ये देखें कोसिकन से मल्टीप्लाई को माइनस कोसिकन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस, ये कैसे हुआ माइनस माइनस प्लस कॉट से मल्टीप्लाई को तो बच्चे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे बताया था कि ये वाला एक फॉर्मूला यूज होना लास्ट पर, तो मैंने फॉर्मूला वैसे बता दिया था, एक दफा दोबारा लिख देता हूँ कि जो कोसिकन स्क्वायर थीटा होता है वो बच्चे होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गए। तो देख सकते हैं बच्चे इस कोसिकेंड की जगह पर आप लोग पुट कर दे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन बाई लिख दे माइनस का। अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आपस में कैंसिल -1 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हाँ एक और चीज है कि आप लोग इस कोट स्क्वायर की जगह पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे। कोट स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो 1 उठाकर इधर ले आए, फिर भी आंसर आप लोगों का बचे -1 ही रहेगा, ठीक। लॉजिक क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6, तो इसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। करते हैं घर क्वेश्चन नंबर 6। उसके अंदर क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, इनके अल्फा बीटा जो है ना वो एंगल्स हैं किसके ट्राइंगल के, जो कि ए बी सी कह ले, कोई भी हो सकती है, स्केलन हो सकती है, इक्विलेटरल, कुछ भी ट्राइंगल हो सकती है, तो उसके उसने एंगल्स का नाम बता दिया। देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे पहला कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। तो फिर इधर पहले लिख ले लेट अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एज वी नो दैट, क्या जानते हैं सर वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग तो खैर नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। तो क्या आप जानते हैं सर, अगर देखा जाए छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का अगर सम किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है 180 के। तो उसने बताया कि हमारे पास ये 3 एंगल है, कौन कौन से, अल्फा बीटा गैमा। तो मैंने क्या किया उन तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया है और किसके इक्वल रख दिया 180 के। तो फिर अगर देखा जाए तो कंडीशन हमारी क्या है, साइन, जो क्वेश्चन दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, सॉरी साइन गैमा, ये साइन कैसा डल गया लेकिन साइन है, ठीक है ना, साइन गैमा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखना है और गैमा को उठाकर दूसरी तरफ ले जाए। तो देखा जाए तो गैमा जो है ना बच्चे इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। जो क्वेश्चन में बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिया जाएगा ना, फिर वो आप लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना। इधर फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करवाते हैं, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 180 माइनस गैमा आ जाएगा। ये तो बच्चे सेम एज इट इज, यहाँ पर अलाइड एंगल यूज हो जाएगा। 180 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 माइनस गैमा। तो फिर देखा जाए तो बच्चे ये इवन है, तो इवन जब है जरी सी बात है हमारे पास फिर साइन साइन ही रहेगा, तो एंगल क्या आ जाएगा गैमा, लेकिन हमने साइन नेगेटिव पॉजिटिव पे तो लगाना है, क्या लिखा हुआ है 2, इवन है 1 और ये 2 आ गया। अब माइनस हो रहा है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, साइन क्या होता है बच्चे पॉजिटिव, तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी साइन गैमा, यही आप लोगों ने प्रूव करना था। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। वो क्या है जी, सेकंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसेकंड गैमा बाय 2। तो काम वही बार बार होना है जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो इधर फिर लिख लीजिएगा एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक चीज मैंने इधर छोड़ दी, वो भी आप लोगों ने लिखनी, क्या लिखना है जी, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो वो आप लोगों ने लिख लेना, मैंने अब नहीं लिखा, मैंने इधर से स्टार्ट करवा दी। अब देखिए इधर क्या पढ़ा मैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इधर ही रखेंगे, गैमा उठाए इधर ले आए। उसके बाद अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा के नीचे हमें 2 चाहिए, तो फिर दोनों तरफ आपने क्या करना है 2 के साथ डिवाइड करवा देना। फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2,
180 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एज इट इज, ये 2 इसके नीचे लैदा हो जाएगा, गैमा के नीचे लैदा हो जाएगा, 2 1 2 और 2 9 18 और ये 0 मिलकर 90 डिग्री आ जाएगा। ये सेम एज इट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 आ जाएगा। अब मैंने इधर क्या लिखा है जी, मल्टीप्लाइंग सीकेंड ऑन बोथ साइड। मैंने चीज बताई है कि जो क्वेश्चन दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी रेशो उसी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखिए फिर इधर हमारे पास आगे वाले स्टेप के अंदर क्या आएगा, इधर आएगा जी सीकेंड इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंड इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 माइनस गैमा बाय 2। उससे आगे देख सकते हैं यही मैंने किया, ये देख सकते हैं सीकेंड इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू सीकेंड इंटू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 माइनस गैमा बाय 2। अब इसके ऊपर वो अलाइड एंगल यूज कर लेते हैं, ऑड है, सीकंड रेशो है, को रेशो क्या बनेगी, कोसिकंड बचे। तो अगर देखा जाए तो फिर सीकंड किस में चला गया, कोसिकंड के अंदर 90 डिग्री है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस है, मीन के 90 डिग्री से माइनस हो रहा है, तो पहला क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते सारे। तो फिर इधर क्या आ जाएगा, कोसिकंड गैमा बाय 2, तो सीकंड इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कोसिकंड गैमा बाय 2। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उससे आगे जो बचे क्वेश्चन है वो है जी कोसिकंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं, काम वही बार बार होना है। लेकिन खैर करते हैं, एज वी नो दैट लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अगर देखा जाए तो इधर फिर बच्चे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बीटा प्लस गैमा के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। लेकिन ये बीटा प्लस गैमा चाहिए। अब अल्फा को उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं, जो इकट्ठे होंगे उनको एज इट इज रहे, दूसरा जो होगा उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। अब आप लोगों के पास इधर फिर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गैमा अल्फा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, साइन के साथ, क्योंकि ये बीटा प्लस गैमा के लासे करना, तो फिर इधर साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। तो साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इंटू 180 डिग्री माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सेम एज इट इज इसको लिख देंगे जी, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 माइनस अल्फा, तो ये इवन है साइन, फिर बच्चे क्या रहेगा साइन। तो देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव 1 2 माइनस हो रहा है तो वो दूसरे में रह जाएगा, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव साइन अल्फा आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन चाहिए कोसिकेंड अल्फा के लासे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि साइन थीटा जो है बच्चे उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर कोसिकेंड थीटा। तो देखिए फिर साइन अल्फा को क्या लिखा, 1 ओवर कोसिकेंड अल्फा। हमने प्रूव ये बच्चे करना है, कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो बड़ा इजी है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना, सॉरी ये वाली इधर आई, कॉज अल्फा जो है ना इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन इंटू बीटा प्लस गैमा कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन इसको नीचे लेकर आना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या आ जाएगा जी, डिवाइड। तो देख सकते हैं बच्चे कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, यही आप लोगों ने प्रूव करना था, देख सकते हैं। अब उससे आगे इसका लास्ट पार्ट रहेगा, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे क्या है जी, क्वेश्चन हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो वही काम है हमारे पास, वही काम क्या लिखेंगे जी, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब देखें ना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा है, तो फिर गैमा उठाकर इधर ले आए। उसके बाद क्या है जी, tan है, तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गैमा आ जाएगा। 180 को क्या लिखेंगे जी, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 माइनस क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। उससे आगे क्या करना है, ये 2 है, इवन है, तो फिर tan tan ही रहेगा, ये गैमा आ जाएगा। अब उसका साइन क्या आएगा, देखिएगा 2 है, 1 और ये 2 माइनस होकर दूसरे क्वाड्रेंट में रह जाएगा, क्योंकि एंगल नेगेटिव है, माइनस हो रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, इधर फिर क्या रहेगा, वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस tan गैमा आ जाएगा। लेकिन हमने बच्चे प्रूव करना है ये वाला, इधर प्लस tan गैमा, इधर फिर आपने क्या करना है, ये माइनस tan गैमा को उठाएं इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। फिर क्या बनेगा, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यही प्रूव करना था। तो ये टेबल जो नीचे मैंने पहले ही आप लोगों को सिखा दिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बच्चे 10.1 को डिस्कस किया है। तो पहले भी मैंने वैसे बताया है कि प्लेलिस्ट जाकर देखा करें ये, क्योंकि वैसे अगर वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पर रैंडम लेक्चर होते हैं, 9th के भी हैं और फर्स्ट ईयर के, सारे मिक्स हुए पड़े। तो जो चैप्टर आप लोगों को चाहिए वो वैसे प्लेलिस्ट में पढ़ा होता है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक